क्रेडिट स्कोर कितना है? क्या अगर आपकी सैलरी नहीं है तो भी क्या आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है क्या, और आपका लिमिट कितना हो सकता है? और मेरा फ़िलहाल का क्रेडिट कार्ड लिमिट कितना है मेरे फर्स्ट क्रेडिट कार्ड पे? आइए जानते हैं ये सारी बातें, और वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि एंड में आपको एक बोनस टिप भी मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट लिमिट मिलना किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, राइट? तो एक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बहुत सारे वेरियस फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं जिनको एनालाइज करके कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड इशू करती है, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर कोई एक एक्स कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड इशू करती है, तो वो आपको क्रेडिट कार्ड इशू करने से पहले आपका क्रेडिट स्कोर जानना चाहिए, राइट? और क्रेडिट स्कोर जो है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है? तो सबसे पहले जो क्रेडिट स्कोर में यूज़ होता है वो होता है आपका क्रेडिट हिस्ट्री। आपका देखा जाएगा कि आपने पास्ट में कितने ज़्यादा क्रेडिट्स लिए या फिर कितने ज़्यादा लोन लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पास्ट में आपने 5-6 बार लोन लिया होगा तो कंपनी देखेगी कि आपने उस लोन का भुगतान टाइम पे किया है या नहीं किया है, और आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो रेशो है वो कितना रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लोन में आपने अगर 10,000 का कोई क्रेडिट लिमिट आपको मिला है, तो 10,000 में से आपने कितने परसेंट का लोन लिया है, राइट? मतलब कितने परसेंट तक का आपने यूज़ किया है। तो अगर 10,000 का आपको अगर लिमिट मिला है तो 10,000 में से अगर आपने 3,000 का समझिए यूज़ कर लिया, लोन ले लिया आपने, और वो 3,000 टाइम पे आपने स्पेंड कर दिया, तो 3,000 डिवाइड बाय 10,000 आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो स्कोर होगा वो होगा 30%, राइट? तो 30% जो है माना जाता है कि एक अच्छा रेशो है, ठीक है? तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन स्कोर माना जाएगा, आपका क्रेडिट हिस्ट्री मानी जाएगी, और उसके बाद में लेंथ ऑफ योर क्रेडिट हिस्ट्री, ठीक है? तो अगर आपने बहुत सालों से लोन ले चुके हैं, फॉर एग्जांपल आपका क्रेडिट चल रहा है, कोई लोन चल रहा है आपका 10 सालों से, तो वो 10 सालों से अगर आप टाइम पे ईएमआई भरते जा रहे हैं तो वो उसको एक पॉजिटिव चीज़ मानेगी कंपनी, राइट? उसके बाद में कंपनी देखेगी कि आपका जो रेवेन्यू कितना है और आपका एक्सपेंस कितना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 50,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं और अगर आपका स्पेंडिंग ही आ रहा है 45,000 रुपीज़, तो ये बहुत ही गंदा इनकम टू एक्सपेंस रेशो माना जाएगा। इसके बेस पे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो कम हो जाएगा, और आपको जो क्रेडिट कार्ड मिलने वाला था उसका जो लिमिट है वो भी कम मिलेगा, राइट? तो इसके बाद में कंपनी देखती है कि आपको और जो बाकी के क्रेडिट कार्ड्स अगर आपने लिए हैं इन द पास्ट, तो उन क्रेडिट कार्ड्स पे आपको कितना लिमिट मिला है। तो जनरली ये माना जाता है कि अगर आपके पास कोई पुराने वाले क्रेडिट कार्ड्स में अगर अच्छा वाला लिमिट है और आपका वाला अगर क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है, फॉर एग्जांपल कोई कार्ड अगर आपने 1 साल से रखा है, 1.5 साल से रखा है, तो अगर आप ये नया वाला क्रेडिट कार्ड लेंगे तो उस पर भी आपको एक अच्छा लिमिट मिल जाएगा, उससे थोड़ा ऊपर वाला लिमिट मिल सकता है, राइट? और जो उसके बाद वाली चीज़ है जो कि आप पर भी डिपेंड नहीं है और ना ही कंपनी पर, वो है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है? तो इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में बैड लोन्स कितने चल रहे हैं, कितना यूटिलाइजेशन चल रहा है इकोनॉमी में, राइट? तो इन सब चीज़ों को भी कंपनी देखेगी, और कंपनी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिएगी एक बेकार से इकोनॉमिक कंडीशन में, राइट? तो उस पर भी आपका एक क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है ना वो डिपेंड कर सकता है। अब जानते हैं कि एग्जैक्टली मुझे 1.1 लाख का जो क्रेडिट लिमिट है वो कैसे मिला मेरे फर्स्ट क्रेडिट कार्ड पे, ठीक है? तो मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो है कोटक का प्लैटिनम मोजो, और जब मैंने अप्लाई किया था इस क्रेडिट कार्ड के लिए तो उस टाइम पे मेरा जो क्रेडिट स्कोर चल रहा था सिबिल का वो था 759, राइट? तो 759 एक अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है। जब मेरा ये क्रेडिट स्कोर था ना उस टाइम पे मेरे पास जॉब नहीं थी, राइट? तो विदाउट जॉब मेरा ये क्रेडिट स्कोर चल रहा था। अब मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मेरा ये विदाउट जॉब ये क्रेडिट स्कोर कैसे आया। पहले जान लेते कि मुझे ये मिला कैसे। तो वो जो क्रेडिट स्कोर था वो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर था, मैं कहूँगा एक डिसेंट सा क्रेडिट स्कोर था। उसके बाद में जब मैंने अप्लाई किया तो वो क्रेडिट स्कोर मेरे पास था 1.5 ईयर्स से। तो जब मैंने अप्लाई किया कोटक में क्रेडिट कार्ड के लिए तो सबसे पहले उन्होंने तो मेरा क्रेडिट स्कोर देखा, और उसके बाद सिंस उस टाइम पे जब मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, मैं एक जॉब कर रहा था, मैं एक जस्ट ज्वाइन किया था किसी जॉब में, तो इस कारण मुझे क्रेडिट कार्ड उन्होंने इशू कर दिया, और एक अच्छे लिमिट के साथ में इशू कर दिया। एक्चुअली मुझे भी नहीं लगा था कि इतना अच्छा लिमिट मिल जाएगा मुझे स्टार्टिंग में। तो अब आते हैं बोनस टिप की तरफ। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा जॉब भी नहीं था और उस टाइम पे भी मेरा क्रेडिट स्कोर जो है वो अपडेटेड था। तो ये कैसे पॉसिबल है, राइट? अगर आपका भी कोई जॉब नहीं है या फिर कोई इनकम सोर्स नहीं है और अगर आपको भी अपना क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर बढ़ाना है तो आप कर सकते हैं एक काम। आजकल हम देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, इवन पेटीएम पे
दे आर ऑफरिंग इज बाय नाउ पे लेटर, राइट। तो जैसे ही आप उसमें इनरोल कर लेते हैं ना, तो आपको एक जो है ना क्रेडिट लिमिट मिलती है, और वो जो क्रेडिट लिमिट होती है वो बैक बाय होती है कोई बैंक। फॉर एग्जांपल मेरे को 2 साल पहले फ्लिपकार्ट की तरफ से ये बाय नाउ पे लेटर मिला था, और उसमें IDFC फर्स्ट बैंक का कोई एक क्रेडिट लिमिट था, राइट। तो वो था अराउंड 22,000 रुपीज़, जो कि रिसेंटली मुझे ऑप्शन मिला था कि मैं उसको 50,000 रुपीज़ तक बढ़ा भी सकता हूँ, राइट। तो मैंने उसमें इनरोल किया था, और मैंने वो जो क्रेडिट लिमिट है या फिर वो बाय नाउ पे लेटर है कभी भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। मैंने सिर्फ उसमें इनरोल करके रखा, 1.5 साल तक मैंने देखा भी नहीं क्या चल रहा है। उसके बाद में 1.5 साल बाद जब मैंने देखा तो पता चला कि मेरा एक बहुत अच्छा सा, या फिर हम कह सकते हैं डिसेंट सा क्रेडिट स्कोर बिल्ड हो चुका है, बिना किसी परचेस के, या फिर बिना किसी इनकम सोर्स के, या फिर बिना किसी ऐसे सोर्स के जिसके बिना क्रेडिट स्कोर जो है वो आपको नहीं मिल सकता है, राइट। तो ये हो गया आपका बोनस टिप। तो अभी जाके बाय नाउ पे लेटर में इनरोल कर लीजिए अगर आपको अपना क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ाना है, और इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना क्रेडिट कार्ड वाला जर्नी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।